Hello everyone and welcome to the CAPPSC Bentos. Today we are going to discuss about CAPP 2021 cutoff. Before that we will see a number of factors which can affect CAPP 2021 cutoff. The first is that number of vacancies. Number of vacancies is less, so there is a chance that cutoff will be high. Second factor is that number of vacancies of CISF. CISF 67 is a large number और एज सी आई एस एफ वैकेंसीज. तो इससे क्या होगा कि सी आई एस एफ की जब वैकेंसी ज़्यादा आती है तो उससे कंपटीशन बढ़ती है. अभी नहीं दिखेगा आपको, पर लास्ट में जब रैंक्स के लिए जो होगा उसमें कंपटीशन दिखेगा कि बहुत सारा जो कट ऑफ है रैंक्स वालों का, ऊपर वाले रैंक्स का ज़्यादा होगा. तो क्या होगा कि इससे क्या होता है, सी आई एस एफ की वैकेंसीज आती है तो बंदा ये सोचता है, जो कभी सी ए पेप नहीं देना चाहता वो सोचता है कि मैं अभी ये पेपर दे के आता हूँ, अगर हो जाता है तो ज्वाइन कर लूँगा अगर सी आई एस एफ मिलती है तो. इसके पहले क्या है कि सी आई एस एफ ज़्यादा नहीं रहती थी तो कुछ बंदे अवॉइड कर देते थे, देते ही नहीं थे. और ये भी एक है कि अभी कोरोना के कारण अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है तो उसके कारण भी जो है अटेंडेंस बढ़ सकती है या कॉम्पिटिशन बढ़ सकती है. डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ पेपर, डिफ़िकल्टी लेवल इजी टू मॉडरेट पेपर था. अगर 2018 2019 2020 का पेपर देखोगे उनके कंपैरिजन में ये पेपर इजी था. और जो 2017 का था लगभग सिमिलरिटी दिखती है दोनों में. इजी टू मॉडरेट भी 2017 का जो पेपर था वो भी इजी टू मॉडरेट था और ये भी इजी टू मॉडरेट दिख रहा है हमें. तो उसके कारण भी कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ सकती है. और अगस्त के मंथ में कोई एग्ज़ाम दूसरी ज़्यादा दिखी नहीं है मेजर. मेन जो एग्ज़ाम है यूपीएससी प्रीलिम्स वो अक्टूबर में, लगभग 2 मंथ्स का गैप है. तो उसके वजह से भी क्या होगा कि जो बंदे प्रिपेयर नहीं करके आते थे सी ए पेप के लिए वो थोड़ा बहुत प्रिपेयर करके आएंगे, स्ट्रैटेजी बना के आएंगे, तो उससे थोड़े बहुत स्कोर उनके बढ़ जाएंगे. राइट. तो ये भी फैक्टर्स मतलब ज़्यादा नहीं अफेक्ट करेंगे पर अफेक्ट तो करेंगे ही ज़रूर थोड़ा बहुत. तो ये भी हम देख सकते हैं. तो चलो तो आगे जाते हैं, वैकेंसीज देखते हैं कि वैकेंसीज सबसे ज़्यादा जो आई थी 2018 में आई थी, जैसे कि 466 वैकेंसीज थी. और सबसे कम जो है 2021 में आई है 159, जो लास्ट 8 ईयर्स का हम देख रहे हैं. और उसके बाद जो कम थे 2014 में 136, उसके बाद जो कम थे वो 2017 में 189. बाकी ईयर्स में ठीक ठाक वैकेंसीज है, 200 के ऊपर ही है, कुछ ईयर्स में 300 के ऊपर भी है. तो ऑफिशियल कट ऑफ देखते हैं यूपीएससी का. जैसे कि 2014 में आप देख सकते हो क्या कट ऑफ गया, क्या वैकेंसीज थी. इसमें बहुत सारे नंबर्स दिए गए हैं, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो. मैं यही बताना चाहता हूँ कि इन कट ऑफ्स को भी ज़्यादा कंपेयर करके मत कट ऑफ बनाओ, क्योंकि जो हमने फैक्टर्स डिस्कस किए वो हर ईयर के लिए अलग अलग हो सकते हैं. तो वो उस हिसाब से कट ऑफ लगी है. तो अभी हम इतना एनालाइज नहीं कर सकते कि 2014 में क्या हुआ था, कैसे फैक्टर्स थे, क्या सिचुएशन थी. तो उसको एनालाइज करने से अच्छा है ये एक ये देख सकते हैं कि 2017 में वैकेंसीज भी कम थी, पेपर भी मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट था और उसके हिसाब से कट ऑफ गई है. ये एक फैक्टर वहाँ पे मैच कर रहा है बस. बाकी 2018 में तो एग्ज़ाम टफ ही था और उसके साथ वैकेंसीज जो थी वो भी ज़्यादा थी. तो क्या होता है कि स्कोर जब आप निकालते हो तो डाउटफुल क्वेश्चन निकाल के भी आप स्कोर निकालते हो. मान लो कि 140 आ गया आपका, 150 आ गया, 145 आ गया, डाउटफुल क्वेश्चंस को हटा के सारा कंफर्म करके फिर भी जो है वो कंफर्म स्कोर नहीं होता है. क्योंकि क्या होता है कई बार यूपीएससी एक या दो क्वेश्चंस के आंसर्स अल्टर कर देती है या कुछ एक या दो क्वेश्चंस कैंसिल भी कर देती है. उसकी वजह से क्या होता है 4 4 5 5 नंबर का जो वेरिएशन है वो हो जाता है अप और डाउन. तो वो भी आपको ध्यान में रखना है. और दूसरी बात कि कोई आंसर की से आप स्कोर निकाल लेते हो, एक तो बहुत कम आ जाएगा या किसी का बहुत ज़्यादा आ जाएगा, वो भी नहीं करना है. ठीक से स्कोर कंफर्म करके निकालना है. ठीक से बैठो, गूगल पे मिल जाएगा, एक दो क्वेश्चन छोड़ के बाकी सबके आंसर्स आपको कंफर्म मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं से. तो उसको ठीक से देखो, ठीक से स्कोर निकालो, ठीक से कैलकुलेट करो उसको, फिर देखो कट ऑफ को. उसके पहले ही हाइपर मत हो जाना, कम आ जाए तो फिर नहीं हो रहा है ये कट ऑफ अलग अलग. क्योंकि अब क्या होगा कि अलग अलग कोचिंग्स अलग अलग कट ऑफ बताएगी तो उससे आप क्या होंगे कि कंफ्यूज भी हो जाओगे. ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहे हैं सारे. राइट. कोई यूपीएससी का ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, एक्सपेक्टेड है कि उनके जो भी एक्सपीरियंस होंगे सबके वो शेयर कर रहे हैं, वो भी एक देखना है. और ज़्यादा सोचना नहीं है कट ऑफ के बारे में, डिबेट्स नहीं करनी है, क्योंकि यूपीएससी एक या डेढ़ मंथ में रिजल्ट रिलीज़ कर ही देगी लगभग, होप सो. तो तब तक थोड़ा पेशेंस रखना है, पढ़ाई शुरू कर देनी है. राइट. तो कट ऑफ की तरफ जाते हैं. हमारी तरफ से जो भी हमारा एक्सपीरियंस है, बंदों ने रिपोर्ट्स किया है हमें बहुत सारे कि क्या उनके नंबर्स है. कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा भी नंबर आए हैं, कुछ लोगों के कम भी आए हैं.
तो उसके हिसाब से हमने एनालाइज करके किया है कि हमारे हिसाब से जनरल का होगा 124 से 128 तक, ओबीसी का 124 से 128 तक, एससी का 108 से 112 तक, एसटी का 108 से 112 तक। लगभग ये जब भी वैकेंसीज कम होती है तो जनरल और ओबीसी में ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है, और एससी और एसटी में ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा हुआ भी तो एक नंबर का हो जाएगा। ये हमारी तरफ से कट ऑफ है, और इसमें इसमें मुझे नहीं लगता इससे कम जाएगा, इससे बढ़ भी सकता है 1 या 2 नंबर से, पर इससे कम नहीं जाएगा मुझे, हमें तो भी लगता है जो भी हमने डिस्कस किया है। तो हमारी तरफ से ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, तो आपका ओपिनियन अलग भी हो सकता है इससे। अगर आपका ओपिनियन अलग है तो आप उस फैक्टर्स के साथ कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि क्या कट ऑफ हो सकती है। हम रिस्पेक्ट करते हैं हर एक का ओपिनियन का, और सेम एक्सपेक्ट करते हैं आप लोगों से। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। एक बात बताना चाहता हूँ कि क्या करना है, इमोशनल नहीं होना है इसमें, भी प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल रहो, प्रैक्टिकल सोचो, पढ़ाई शुरू कर दो। कट ऑफ ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, नंबर्स किसी को पूछने में ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है। कैसे यूपीएससी रिजल्ट रिलीज़ कर ही देगी, तो पढ़ाई शुरू कर दो। अपने जो भी दूसरी एग्ज़ाम होगी या सीएपीएफ की अदर जो एग्ज़ाम होगी उसके लिए फिजिकल की प्रैक्टिस की सोच रहे होंगे, तो मेरे हिसाब से जिसको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है वो भाग ही नहीं सकता वो कर सकता है, मगर फिजिकल इतना टफ नहीं होता है। 1 मंथ में बहुत अच्छे से फिजिकल बन जाता है और आदमी सब क्लियर भी कर लेता है, वेट लॉस भी हो जाता है रीमेडिकल तक, तो उसका भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।